हेलो व्यूअर्स, हम पढ़ रहे हैं श्रीमद् भगवत गीता का अध्याय 12। भगवान के वचन सुनकर अर्जुन ने पूछा, भगवान, जो अनंत प्रेमी भक्तजन इस प्रकार निरंतर आपके भजन ध्यान में लगे हुए विश्वरूप आपकी उपासना करते हैं और जो दूसरे अविनाशी सच्चिदानंद घन निराकार की उपासना है, इन दोनों प्रकार के भक्तों में अति उत्तम योगवेत्ता कौन है? भगवान ने कहा, जो भक्त अपने अंतःकरण को विश्वरूप मुझ में लगाकर निरंतर कर्मयोग में लगे रहकर अति प्रेम से मेरा भजन करते हैं, वह श्रेष्ठ कर्मयोगी है। और जो भक्त सर्व प्राणियों के हितेच्छु होकर इष्टानिष्ट सब विषयों में संबुद्धि वाले हैं, अपनी इंद्रियों को वश में रखकर नित्य अचल निर्विकार अचिंत्य सर्वत्र परिपूर्ण अव्यक्त दिखाने या बताने में जो नहीं आता उस परब्रह्म की उपासना करते हैं, वे भी मुझे प्राप्त होते हैं। इन अव्यक्त से निराकार ब्रह्म में आसक्त हुए चित्त वाले पुरुषों के साधन में परिश्रम बहुत है, कारण के देहाभिमानी अव्यक्त गति को कठिनता से प्राप्त कर सकता है। और जो परिपूर्ण कर्मों को मुझे अर्पित कर अनन्य भक्ति से मेरा भजन चिंतन करते हैं, उनका तो मैं शीघ्र ही मृत्यु रूपी संसार समुद्र से उद्धार करता हूँ। इसलिए हे अर्जुन, तू मुझ में ही अपने मन और बुद्धि को लगा। ऐसा करने से तू मुझ में ही निवास करेगा, इसमें संदेह नहीं। यदि तू मेरे में मन को लगाकर अचल करके स्थापित करने में समर्थ नहीं है, तो अभ्यास रूप योग के द्वारा मुझे प्राप्त होने की इच्छा कर। यदि तू अभ्यास भी नहीं कर सकता, तो स्वार्थ को त्याग कर मेरे लिए कर्म करने वाला बन। मेरे लिए कर्म करता हुआ भी सफलता को प्राप्त कर लेगा। यदि यह भी न बन पड़े, तो मन को जीतकर मेरी प्राप्ति रूप योग में चित्त देकर सब कर्म फलों को मेरे लिए त्याग दे। चित्त को स्थित करने के लिए अज्ञानपूर्वक किए हुए अभ्यास से आत्मज्ञान अच्छा है। मेरे आत्मज्ञान से ईश्वर के स्वरूप का ज्ञान श्रेष्ठ है। ऐसे ध्यान से कर्मफल त्याग श्रेष्ठ है। ऐसे फल त्याग से तुरंत शांति प्राप्त होती है। आत्मज्ञान, निष्काम कर्मयोग, भक्ति के लक्षण ये हैं। वह सब प्राणियों में द्वेष रहित, सबका प्रेमी, हेतु रहित, दयालु, ममता से रहित, अहंकार से रहित, सुख दुख को प्राप्ति में सम और क्षमावान है। निरंतर ध्यान में मग्न, मन इंद्रिय सहित शरीर को वश में रखने वाला, दृढ़ निश्चय वाला, मन बुद्धि को मुझ परमेश्वर में लगाने वाला है। उससे कोई जीव शुद्ध नहीं होता है, न वह किसी से शुद्ध होता है। हर्ष, क्रोध, भय और शोभ उसके पास ही नहीं भटकते। उसकी कोई मांग नहीं। वह बाहर भीतर से शुद्ध व चतुर है। उदासीन और दुख से रहित, सब क्रियाओं में कर्तापने का त्यागी है। कभी हर्ष, द्वेष, शोक और मोज नहीं करता। शुभ अशुभ कर्मों से कोई मतलब नहीं। शत्रु मित्र, मान अपमान, सर्दी गर्मी आदि द्वंद्वों में संबुद्धि और संसार में उससे कोई आसक्ति नहीं है। निंदा स्तुति उसके लिए एक से हैं, वाचाल नहीं। सब अवस्थाओं में संतोषी, उसका कोई खास घर नहीं, दृढ़मति है। ऐसे भक्त ही मुझे प्रिय है। और जो भक्त श्रद्धालु रहकर मुझे अपना सब कुछ मानते हुए इस धर्मानुकूल अमृत वचन को यथावत पालन करते हैं, वे भक्त मुझे अति प्रिय हैं।